मूवी की स्टार्टिंग में हम ड्रासा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक गुफा में पिछले 10 दिन से एक आदमी को मारने के लिए बैठी हुई थी। वो जैसे ही आदमी प्लेन से नीचे उतरता है, ड्रासा बहुत ही इजीली उसको स्नाइप कर देती है और जो बुलेट सेल होता है वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद हम लेवी नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसको बुरे बुरे सपने आते हैं। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जो उसको एक जगह मिलने के लिए कहते हैं। जब लेवाई वहां पे जाता है तो वहां पे वो एक लेडी से मिलता है। यहाँ पे वो लेडी लेवाई से पूछताछ करती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि लेवाई एक बहुत ही अच्छा स्नाइपर है। यहाँ पे लेवाई बताता है उसने बहुत समय से किसी भी स्नाइपर का काम नहीं किया है। यहाँ पे वो लेडी लेवाई को एक नया मिशन देती है। इसके बाद हम ड्रासा को देखते हैं जो अपनी मॉम की ग्रेव पे जाती है जहां पर उसकी मुलाकात उसके फादर से होती है। वो जो बुलेट का सेल था वो ड्रासा अपने फादर को दे देती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं लेवाई का मिशन शुरू हो चुका है जहां पे वो एक फ्लाइट में होता है। इसके बाद वो उस एयरप्लेन से जंप कर जाता है। वो पैराशूट की हेल्प से अपनी टारगेट वाली जगह पे पहुंच जाता है। वो पहाड़ियों को पार करके यहाँ पे वो एक सोल्जर से मिलता है। वो लेवी को एक जगह पर लेके जाता है। वो एक टावर होता है। लेवाई को उस टावर पे अपॉइंट किया गया था। लेवाई का उस टावर में सिर्फ पेट्रोलिंग करने का काम था। वहाँ का जो ऑफिसर होता है उसका नाम जेडी होता है। ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कॉल भी नहीं आती है। जेडी बताता है कि उसको गॉड से किसी भी तरीके के क्रिएचर को बाहर नहीं आने देना है। उन क्रिएचर्स को द हॉलो मैन कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेडी लेवी को वहां पे छोड़कर दोबारा उस हेलीकॉप्टर में जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ता है अंदर बैठा हुआ एक सोल्जर जेडी को गोली मार देता है और वहीं पे जॉर्ज पे फेंक देता है। यहाँ पे जितने भी सोल्जर आके ड्यूटी करते हैं उनमें से कोई भी आज तक बच के नहीं जा पाया है। इसका मतलब 1 साल बाद जब लेवी यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो उसको भी जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद लेवाई अपनी ड्यूटी को करना शुरू कर देता है। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा था। तभी एक दिन बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग की आवाज़ आ रही थी। जब लेवाई अपने दूरबीन से देखता है तो वहाँ पर एक लड़की कुछ कटर से काट रही होती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ड्रासा होती है। इसका मतलब जो अपोजिट साइड में टावर था वहाँ पे ड्रासा को अपॉइंट किया गया था वहाँ की सेफ्टी के लिए। इसके बाद रात में जब लेवाई दूरबीन से उस टावर को देखता है तो वहाँ पर ड्रासा बैठी होती है। इसके बाद ड्रासा भी लेवाई को देखने लगती है। इसके बाद वो एक पेपर पे लेवाई से उसका नाम पूछती है। उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद इन लोगों की नज़र गॉर्ज पे पड़ती है जहाँ पे कुछ हॉलो मैन इन लोगों के टावर की ओर बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर वो एक दूसरे की जान बचाते हैं। एक हॉलो मैन ड्रासा के कैबिन में आ जाता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और यहाँ पे ड्रासा उसे मार के गिरा देती है। यहाँ पे ड्रासा थोड़ी सी घायल हो जाती है। इसके बाद अगले दिन लेवाई एक ड्रोन जैसी चीज़ उसके सामने आती है लेकिन वो उसको समझ नहीं पाता है। अब हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से डेली रोजाना ऐसे ही लिख के बात करते हैं। वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और उसके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि वो किसी भी तरीके से ड्रासा से मिलना चाहता है। अगले दिन एक लॉन्चर की मदद से वो ड्रासा की ओर एक केबल को वहाँ पे जॉइंट कर देता है और उसी केबल की मदद से कुछ फ्लावर लेके वो ड्रासा से मिलने के लिए चला जाता है। इसके बाद वो ड्रासा के यहाँ पहुँच जाता है और वो दोनों बैठ के रात में लंच भी करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। लेवाई इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। यहाँ तक ड्रासा भी इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानती होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। इसके बाद वो लोग रात में इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद अगली सुबह जब लेवाई अपने टावर में वापस जाने वाला होता है तब जब वो उस केबल पे जाता है तभी उसके वॉल पे ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो उस जॉर्ज में गिर जाता है। ड्रासा उसकी मदद करने के लिए जॉर्ज में कूदती है। जब वो वहाँ जाती है तब वो एक नदी में गिर जाती है।
उसके पैराशूट की वजह से वो उस नदी में डूबने लगती है, लेकिन किसी तरीके से वो अपनी जान बचा लेती है। दूसरी तरफ लेवी एक पेड़ पे लटका होता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर होता है जो उसको मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे वो किसी तरीके से अपनी जान बचा लेता है। यहाँ पे द्रासा और लेवाई उस जॉर्ज में फंस चुके थे। ये जो जंगल थे वो बहुत ज़्यादा कलरफुल थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 3 हॉर्समैन आते हैं जो उन लोगों पे अटैक कर देते हैं, लेकिन ये दोनों उन लोगों को मार गिराते हैं। ये लोग जब जंगल के अंदर जाते हैं तो इनको बहुत अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग एक दरवाजे को देखते हैं और वो लोग उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। वो लोग जब उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक लैब होती है। वो लोग उस लैब में चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ कैसेट होती हैं और एक प्रोजेक्टर होता है। वो लोग उस प्रोजेक्टर की हेल्प से उस कैसेट को चला देते हैं। उस वीडियो में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो बताती है कि 1946 में इस जगह को कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन वहाँ पे अर्थक्वेक आने की वजह से वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो गई। वहाँ पे कुछ केमिकल लीक होने लगे जिसकी वजह से आदमी और पेड़ दोनों एक होने लगे और बहुत ही अजीबोगरीब तरीके के क्रिएचर्स बनने लगे थे। तभी वहाँ पर हमें एक कंप्यूटर दिखाई देता है जिसमें हमें पता चलता है कि वो जो लेडी थी वो यहाँ पर कुछ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना चाहती है ताकि वो एक ऐसे सोल्जर बना सकें जिनको कभी भी मारा ना जा सके, और वो इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रही थी। वहीं पे एक स्ट्रे डॉग नाम की एक फाइल मिलती है जिसमें एक मिसाइल होती है और इस मिसाइल की ही मदद से ये जो जॉर्ज है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तभी द्रासा को याद आता है कि उसका बैग गेट के बाहर ही रह गया है। जैसे वो अपना बैग लेने के लिए जाती है तभी वहाँ पे कुछ हॉर्समैन आते हैं और वो उस पर अटैक कर देते हैं। उसके पैर को रस्सी से फंसा के वो लोग अपने साथ घसीट के अपने अड्डे पे लेके चले जाते हैं। यहाँ पे लेवाई भी उसका पीछा करता है लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता है। वो हॉर्समैन द्रासा को एक गैस चैम्बर के पास लेके जाता है जहाँ पे उन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसके बाद द्रासा उस हॉर्समैन में आग लगा देती है। तभी वहाँ पर लेवाई भी आ जाता है और वो दोनों मिलके उस क्रिएचर को मार देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं। वो लोग बहुत शांति से वहाँ से जाते रहते हैं। तभी द्रासा से एक गलती होती है जिसकी वजह से वहाँ के सारे क्रिएचर जाग जाते हैं। यहाँ पे किसी तरीके से लेवाई उसको छुड़ाता है और वो दोनों मिलके वहाँ पे आग लगा देते हैं और वो जगह पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है। वहाँ पे उन लोगों को एक जीप मिलती है। उस जीप की मदद से उस जॉर्ज की वॉल पे चढ़ने लगते हैं। यहाँ पे वो लोग उस जीप की मदद से उस वॉल पे चढ़ रहे होते हैं, तभी उसके पीछे पीछे क्रिएचर्स भी उन लोगों का पीछा करके उस वॉल पे चढ़ने लगते हैं। यहाँ पे वो दोनों उन क्रिएचर से फाइट करते हैं, जिसके बाद वो लोग उस जीप में आग लगा देते हैं और उन सभी क्रिएचर्स को मार देते हैं और वो लोग ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस जॉर्ज को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेवाई उस लेडी से बात करता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लेडी को पता चल चुका है कि लेवाई और द्रासा एक हो चुके हैं और वो लोग मिलके जॉर्ज में गए थे, क्योंकि वहाँ पर एक हिडन कैमरा लगा है जिसकी मदद से वो उन दोनों को देख सकती है। यहाँ पे वो लेडी उन दोनों को मारने के लिए सोल्जर्स को भेज देती है। यहाँ पे वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भागने लगते हैं और उनके पीछे वो ड्रोन्स लग जाते हैं। ये दोनों उन ड्रोन से बहुत देर तक बचते रहते हैं। इसके बाद तभी द्रासा और लेवाई वहाँ के लगाए हुए क्रोकर्स पे फायर कर देते हैं, जिसकी मदद से वो सारे ब्लास्ट हो जाते हैं और अब वो जगह सैटेलाइट में दिखाई दे देगी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक मिसाइल गिरा के उस जगह को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। जब तक लेडी इन सब चीज़ों को समझती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जहाँ पर वो जॉर्ज और वो हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। यहाँ पे लेवाई बहुत तेजी से भागता है और ब्लास्ट की वजह से वो एक नदी में जाके गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ द्रासा एक केव में जाके छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि द्रासा वहाँ से फ्रांस चली जाती है। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि द्रासा एक रेस्टोरेंट में बैठी रहती है। तभी एक टेबल पे बैठ के लेवाई भी उसका वेट कर रहा होता है और फाइनली ये दोनों दोबारा एक साथ हो गए। यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।